हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्क सर्कल्स मींस काले घेरे, ब्लेमिशेस मींस झाइयाँ और एक्ने मार्क्स मींस जब आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी जो आपके चेहरे पे दाग छोड़ जाते हैं उनके रीजंस क्या हैं। पहले हम ये जानेंगे कि वो होते क्यों हैं और फिर हम जानेंगे कि उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। ऑलराइट, सो हम शुरू करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो अगर आप देखें कि ये डार्क सर्कल्स, झाइयाँ और पिंपल्स, ये सब होने के कुछ कारण होते हैं। अगर आप टीन एज में हैं तो ऑफ कोर्स आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप 30s में हैं या 40s में हैं या उसके ऊपर हैं तो आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण बदल जाते हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि हार्मोनल चेंजेस, और वो हार्मोनल चेंजेस इस एज में किस तरीके से होता है। या तो आप पूरा नींद नहीं ले रहे हैं, 8 घंटे की जो नींद होती है उसको ब्यूटी रेस्ट कहते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो ये भी एक कारण होता है कि आपके चेहरे में ये सब चेंजेस आते हैं। या दूसरा एक रीज़न होता है कि आप लाइफ में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है या आप पूरी रात कुछ सोचते रहते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके चेहरे को ख़राब करने के लिए एक रीज़न बनता है। दूसरा रीज़न होता है फेस क्लीनिंग। अगर आप रात को बिना फेस क्लीन किए सो रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से देखें कि आप पूरा दिन बाहर रहते हैं, डर्ट, पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आपके फेस पे और आती हैं। आप कुकिंग करते हैं तो ऑयल जो रहता है वो वेपराइज होके आपके चेहरे पे लगता है, और आप ऐसे ही अगर आप सो जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो आपके पोर्स हैं फेस के उसको बंद कर देती हैं, और उसके कारण ब्लेमिशेस होना या एक्ने होना, पिंपल्स होना या काले घेरे होना वो नॉर्मल है। ओके, तीसरा रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ करते हैं, तो अगर आप फेस स्क्रब यूज़ करते हैं जिसमें वो छोटे छोटे बीड्स रहते हैं, तो उसको स्क्रब करने से क्या होता है कि आपकी स्किन में बहुत ही हेयर लाइन जितने टीयर्स आ जाते हैं, मतलब वो फट जाती है, और वो स्किन जो है वो स्क्रब फेस को डैमेज कर देता है। अब हमारी स्किन 20s की नहीं है कि वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगी या ग्रो हो जाएगी। तो 30s में आने के बाद हमारा जो स्किन का रिपेयरिंग साइकिल रहता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस एज में आपको स्क्रब्स, जो बीड्स वाले स्क्रब्स रहते हैं या जो आप घर में बेसन का स्क्रब बनाते हैं या अखरोट का स्क्रब बनाते हैं, ये सब कुछ आपको यूज़ नहीं करना है इस एज में। ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। चौथा रीज़न होता है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, और वो किसी भी फॉर्म में हो। आप चॉकलेट खा रहे हैं या जूसेस पी रहे हैं, क्योंकि आप जो भी बाहर से जूसेस लेते हैं उसमें शुगर ऐड होता है। आप या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर्स ये सब खा रहे हैं। ये टेस्ट में नमकीन होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी रेसिपी पढ़ें तो उसमें शुगर ऐड होता है। शुगरी स्टफ़ खाने से होता क्या है, जब आप शुगर से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी को इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ता है। इंसुलिन क्या होता है, जो हमारी बॉडी में शुगर अंदर जाता है तो वो इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी बनाती है, जो शुगर को तोड़ता है और उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, वो ऑयल ग्लैंड्स, जो हमारे फेस में छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, उसको एक्टिव कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करता है फेस के ऊपर। तो उसके कारण आप क्योंकि क्लीन अगर कर भी रहे हैं लेकिन ऑलरेडी आपका ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है फेस में, तो वो कहीं ना कहीं आपके पिंपल्स होने का कारण बनता है। ऑलराइट, और फिफ्थ रीज़न होता है मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप दूध पी रहे हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को परेशान करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं या बहुत जल्दी आपको झाइयाँ हो जाती हैं या आपके काले घेरे जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसमें दूध से बनी हुई सारी चीज़ें 1 महीने तक आप कट कर दीजिए, और उसके बाद देखें कि आपको उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। लेकिन आप सोचेंगे कि दूध से कैसे फ़र्क पड़ सकता है, बच्चा बचपन से दूध पीता आ रहा है। लेकिन
आपको ये सबने सुना होगा कि आजकल दूध की प्रोडक्शन करने के लिए जो गाय और भैंस होते हैं उनको एक ग्रोथ हार्मोन्स के टीके लगते हैं। और वो टीके क्या करते हैं कि गाय और भैंस में जाने के बाद वो दूध की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ताकि जो दूध वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उसको मिल सके। लेकिन वो जो इंजेक्शन रहता है उसका जो केमिकल है वो दूध में आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। तो दूध मेनली आज की डेट में आप जो भी ले रहे हैं, चाहे वो पैकेट वाला हो या दूध वाले से हो, चाहे आप गौशाला से ले रहे हैं डायरेक्टली, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ हार्मोन्स आपके दूध में आते हैं और वही दूध है जो आपकी स्किन में ये सब एक्ने, पिंपल्स, झाइयाँ ये सब लेके आता है। सो हो सकता है कि आपको इस चीज़ के कारण हो रहा हो, बट आप इसलिए आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे 1 महीने तक तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि इससे हो रहा है या नहीं। ऑलराइट। और छठा कारण है सनस्क्रीन ना लगाना। हमारे फेस में जब ऑलरेडी एक्ने और पिंपल्स आ चुके हैं, जब झाइयाँ आ चुकी हैं, हम उसके इलाज के लिए तो ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो हमारे पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं या हमारे डार्क सर्कल्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। सो ये तो हुए कारण। अब हम बात करेंगे कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। कि जैसे पहला कारण हमने देखा था कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कि अगर आपको स्ट्रेस है या नींद नहीं आती है तो उसके कारण होता है, राइट। तो अगर आपका ये आपको पता करना है कि आपका रीज़न क्या है ये सब चीज़ें होने का फेस पर। तो अगर आपका पहला कारण है तो आपको अपने बेडरूम में जब आप सोने लगते हैं और अगर आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस होता है, सोचने लगते हैं, वो सब चीज़ों को आप साउंड वेव्स के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। और साउंड वेव्स कैसे हेल्प करेगी? साउंड वेव्स आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, उसको बोलते हैं स्लीपिंग मेलोडीज़। मतलब सोने के लिए एक धुन आपको मिलेगी जो बहुत ही कानों को सूदिंग लगेगी, एकदम आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमारी माँ लोग हमें बचपन में लोरियाँ सुनाते थे, वो वर्ड्स का मतलब नहीं होता था कुछ भी, लेकिन वो ट्यून से हमें नींद आ जाती थी। तो वैसे ही अगर आप ऐसा कोई एक ट्यून चुने जो आपको रिलैक्स करता हो और वो ट्यून को एक बहुत ही हल्की वॉल्यूम में लगा के आप सो जाएं, तो ये जो साउंड वेव्स रहेंगी ये आपके ब्रेन में जब आप सो भी जाएंगे तो भी अनकॉन्शियसली वो उसको रिलैक्स करती रहेंगी और आपकी जो नींद है वो टूटेगी नहीं और आप बहुत ही गहरी और अच्छी नींद पाएंगे। तो ये आपका रीज़न अगर पहला है हार्मोनल, तो वो उसको स्टेबल करेगा। ऑलराइट। नेक्स्ट रीज़न था कि अगर आप फेस क्लीन नहीं करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका ऑलरेडी फेस इतना गंदा है और जब हम ऐसे ही सो जाते हैं या मेकअप नहीं उतारते हैं और वैसे ही सो जाते हैं तो जो हमारे फेस के पोर्स हैं छोटे छोटे, वो पोर्स को हवा नहीं मिलती है। हमारा चेहरा है जब वो ब्रीद नहीं कर पाता है, जब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पाती है, तो वो एक्ने के रूप में ये गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि हमारा जो फेस है वो सांस ले सके। इसका इलाज यही है कि आप जब भी रात को जाएं एक नियम बना लें कि रात को आपको पहले फेस अच्छे से क्लिंजर से क्लीन करना है। कोई भी जेंटल माइल्ड क्लिंजर लें, कोई भी आप जो आपको वहाँ मिले आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए और साबुन से नहीं धोना है, साबुन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारी त्वचा के लिए। ऑलराइट, तो क्लीन करें। उसके बाद एक टोनर लें। टोनर आप मिल जाता है आपको, रोज टोनर मिल जाता है, आयुर का मिल जाता है, बहुत सारे मिलते हैं, डाबर का मिलता है। तो आपको जो भी वहाँ मिले एक टोनर लें। फेस क्लीन करने के बाद अपने फेस पे वो टोनर लगाएं। टोनर हमारे फेस की जो त्वचा है उसका पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, उसको ज़्यादा ड्राई या ज़्यादा ऑयली नहीं होने देता। और उसके बाद आप फेस को कोई भी एक हल्का लाइट सा लोशन लगाएं। क्रीम नहीं लगाएं, लोशन लगाएं। लोशन लगाने से अगर आपके फेस में थोड़ा सा भी वो गंदगी साफ होने के बाद अगर ड्राइनेस आ गई है तो वो लोशन उस चीज़ को ठीक करेगा। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका सेकंड ट्रीटमेंट। सो थर्ड हमने बात किया था कि अगर आप एक्सफोलिएट करते हैं, उसका मतलब है कि अगर आप
फेस को बहुत ज़्यादा स्क्रब करते हैं, वो बीड्स वाले जो हमारे पास स्क्रब आते हैं मार्केट में, तो वो करना बंद कर दें। 30s में आने के बाद आपको केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करना चाहिए, और केमिकल एक्सफोलिएशन आता है लैक्टिक एसिड या फिर सैक्लिक एसिड। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा जो स्किन है उसमें एक्ने है, बहुत ज़्यादा पिंपल आते हैं, तो आपको ऐसा आपको देखना चाहिए एक्सफोलिएटर जिसमें सैक्लिक एसिड नाम का एक केमिकल हो। वो करता क्या है, जब आप केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं तो वो बहुत ही नरम तरीके से हमारी स्किन को स्क्रब करता है। वो फील करेंगे अगर आप, तो फील करें वो क्रीम जैसा रहता है, वो कोई झाग नहीं बनाएगा, कोई उसमें आप बीड्स फील नहीं करेंगे। वो बहुत ही नरम तरीके से आपकी स्किन को खोलेगा, उसके जो भी अंदर पोर्स हैं, उसके जर्म्स हैं, उसको बाहर निकालेगा। ऑलराइट, तो वो यूज़ करें, और वो रेगुलर बीड्स वाले वो सब स्क्रब नहीं यूज़ करें। सो नेक्स्ट था हमारा शुगरी स्टफ़। तो अगर आप शुगरी स्टफ़ के कारण आपको एक्ने और पिंपल्स और ये सब हो रहे हैं, तो आपको शुगर ऑब्वियसली आपको माइनस करनी चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए शुगरी स्टफ़, और 1 महीने के लिए करके देखें। अगर उससे आपको फ़र्क पड़ता है तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको शुगर के कारण हो रहा था या नहीं हो रहा था। ये आप अगर उसको निकाल देंगे, अगर उसके कारण हो रहा है बस उसको निकाल दीजिए, और आपके एक्ने और झाइयाँ सब खत्म होने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। चौथा था आपका दूध के प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने बोला वो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गए हमारे कारण और ट्रीटमेंट। लेकिन अब जो ऑलरेडी हमारे पिंपल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, उनका क्या करें? एक ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बताए हैं, ये है हमारे बॉडी के अंदर से उसको ठीक करना, राइट? ऑलरेडी जो आपके चेहरे पर हैं, ये ठीक होने में महीनों लगते हैं। अगर आप सही तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से फेस क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आपके फेस को फिर भी महीनों में टाइम लगेगा उसको बिल्कुल क्लियर होने में। लेकिन होगा ज़रूर, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑलराइट, लेकिन ऑलरेडी अगर आप मेकअप करना चाहते हैं, और अगर आप मेकअप हल्का फुल्का करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरे को डार्क सर्कल्स नहीं देखने हैं या मुझे नहीं दिखाने हैं, तो आप इसके लिए कंसीलर यूज़ करें। कंसीलर, फाउंडेशन, सीसी क्रीम, ये 3 तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी लुक आता है, तो फाउंडेशन तो मत ही यूज़ करें, कभी भी मत यूज़ करें। और एक आता है आपको सीसी क्रीम, तो मेरे पास ये इट कंपनी का है, तो ये फाउंडेशन जैसा दिखता है और इसको सीसी क्रीम बोलते हैं। तो ये सीसी क्रीम फाउंडेशन से बहुत ही लाइट रहता है, ये एक मॉइस्चराइज़र, एक लोशन जैसा रहता है, लेकिन कलरफुल लोशन। तो आप वो यूज़ करेंगे तो आपके जो हल्की फुल्की झाइयाँ हैं आप उसको कवर कर सकते हैं, फुली कवर कर सकते हैं, ये फुल कवरेज में आता है। तो अगर आपके जो काले घेरे हैं, अगर उससे ये सीसी क्रीम से कवर नहीं हो रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप कंसीलर यूज़ करें। कंसीलर जो रहता है वो थोड़ा लाइट रहता है, और उसका जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सा कंसीलर है। मेरे पास इट कॉस्मेटिक्स का ही है, तो ये भी ऐसा कंसीलर आता है, या वॉन्ड जैसा आता है, तो जो भी आपको मिले आप देख सकते हैं। कंसीलर से आप अंडर आई पे लगाएं, और उसको बहुत ही हल्के हाथ से, या फिर ये ऐसे ब्यूटी स्पॉन्ज आते हैं, ये ब्यूटी स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। तो इसके नोक होता है एक साइड पे, इसको आप पानी में डैम्प करें और एकदम निचोड़ने के बाद वो कंसीलर लगाएं, और उसके बाद इसको ऐसे 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 करके उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होने दें। तो उसके बाद अगर आपको फाउंडेशन या सीसी क्रीम नहीं लगाना है, आप जस्ट फेस पाउडर लेके उसको पूरा फेस के ऊपर लगा के उसको कवर कर सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है। बट ये एक ही तरीका है जो ऑलरेडी आपके फेस के जो डार्क सर्कल्स हैं या झाइयाँ हैं, जो जिसको हम ब्लेमिशेस बोलते हैं, या कोई भी तरीके का पिगमेंटेशन हो गया है, आप उसको कवर कर सकते हैं। अब आए बात पिंपल्स की। तो अगर आपके पिंपल्स हैं ऑलरेडी, तो मेरी ये सजेशन है कि आप उसके लिए उसको ठीक होने दें पहले, और अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट लें,
क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है। आपको अगर ऑयली स्किन है उसके लिए अलग दवाइयाँ रहती हैं, ड्राई स्किन है अलग है, सेंसिटिव स्किन है तो अलग दवाइयाँ रहती हैं। तो डॉक्टर ट्रीटमेंट लें और जैसे ही वो ठीक हो जाए, अगर उसके जो मार्क्स बच गए हैं वो मार्क्स को कंसील करने के लिए आप कंसीलर का यूज़ करें और उसके बाद फेस पाउडर यूज़ करें। आप पार्टी में जाने वाले हैं तो सीसी क्रीम यूज़ करें। पहले आप सीसी क्रीम पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, फिर कंसीलर लगा सकते हैं, तो उसके बाद आपका जो फेस है वो एकदम फ्लॉलेस दिखेगा। ऑलराइट, सो आई होप कि मेरी ये चीज़ों से, मेरी ये सजेशन से आपको हेल्प मिला होगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिला होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।